हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पढ़ाई। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था कि दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कैसे हुई। फर्स्ट डायनेस्टी जो कि स्लेव डायनेस्टी थी वो कैसे आई, कौन से रूलर्स आए थे उनमें। और अब हम नेक्स्ट डायनेस्टी जो कि खिलजी डायनेस्टी है उसको स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने ई पढ़ाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अ कमिंग वीडियोज़। ओके, तो ये दिल्ली सल्तनत का चार्ट बनाया था मैंने। पहले भी हमने इसको डिस्कस करा था। हमने स्लेव डायनेस्टी पूरी कवर कर ली है कि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, इल्तुतमिश आए थे, रजिया सुल्तान आई थी, फिर नजरुद्दीन शाह आए थे एंड देन बलबन आए थे। इसके बाद जो बाकी के रूलर्स थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। देन पूरा जो वेस्टर्न साइड था इंडिया का वो पूरा वीक था और इसका पूरा फायदा जो खिलजी डायनेस्टी ने उठाया एंड जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक करा और वो खुद अपने आप को एक सुल्तान घोषित कर देता है। ठीक है, तो अब हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। 1290 से लेके 1320 से तक खिलजी डायनेस्टी थी। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा ये जो पूरी था नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट था ये पूरा वीक हो गया था क्योंकि बलबन के बाद कोई इतना स्ट्रॉन्ग सुल्तान या कोई इतना रूलर नहीं था। तो उन्होंने यहाँ से इसको अटैक करा। ठीक है, एंड पूरा यहाँ पे इन्होंने इसको अपने आप को एक्सपेंशन करा। ये पूरा खिलजी डायनेस्टी का पार्ट है। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस करता जो भी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर होता है वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता। तो ऐसे ही जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुआ। ही इज द फाउंडर। ओके, जो जलालुद्दीन खिलजी होते हैं वो टर्किश मोनोपोली को ख़त्म करवाते हैं एंड उनका एक भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, उसको मास्टर ऑफ सेरेमनीज बना देते हैं। मास्टर ऑफ सेरेमनी कौन होता है? जो सेरेमनीज होती हैं या जो भी कोई फंक्शन वगैरह होता है उसको जो ऑर्गेनाइज करवाता है। ठीक है, वहाँ पे उसकी जो पोस्ट होती है उसको बोलते हैं अमीर तुजुक। ठीक है, फिर उसको वो गवर्नरशिप देते हैं ऑफ कारा की 1291 में, क्योंकि बहुत मेहनती होता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, वो उनसे इम्प्रेस्ड होकर फिर उनको अपना दामाद भी बना लेते हैं। और यही अलाउद्दीन खिलजी गद्दी में बैठना चाहता होता है और जलालुद्दीन खिलजी को अपने ससुर को, ठीक है, उनको मरवा देता है। ठीक है, तो ये फोटो है कि जिसमें अलाउद्दीन खिलजी कुर्सी में बैठ गया है, सुल्तान घोषित कर लिया अपने आप को और जलालुद्दीन खिलजी को मरवा दिया जाता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने पूरे जो डायनेस्टी है, मतलब अपना जो पूरा एम्पायर है, ठीक है, इसको बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज करवाता है, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉपर मैनेज करवाता है। ठीक है, तो उनके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस लेकर आए, लेकिन बिफोर दैट वी शुड नो अबाउट हिम। इनका ओरिजिनल नेम जो है वो है अली गुरहस। इनको सेकंड अलेक्जेंडर और सिकंदर सैनी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इन्होंने मंगोल्स को भी हराया होता है। इन्होंने एक्सपेंशन काफ़ी किया है, गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा पूरा इन्होंने काफ़ी कैप्चर किया है। ये फर्स्ट सुल्तान है जिन्होंने साउथ इंडिया में अटैक करा। इससे पहले कोई भी साउथ इंडिया में अटैक कर ही नहीं पाता था, क्योंकि जो साउथ इंडिया है एक तो काफ़ी दूर पड़ता था, ऊपर से वहाँ के रूलर्स भी कहते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो अलाउद्दीन खिलजी सो स्ट्रॉन्ग कि उन्होंने वहाँ पे जाके उन्होंने उसको अटैक करा। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के नेफ्यू एंड सन थे। इनका एक स्लेव होता है मलिक कफूर, जिसको हजार दिनारी भी कहते हैं। मीन इनको जो पहले इनको खरीदा जाता था स्लेव्स को, तो वो 1000 दिनार पे उसको खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी का नाम दिया गया। इनके कोर्ट में एक पोएट भी था अमीर खुसरो। आपने जरूर इसको स्कूल टाइम में भी सुना होगा, अमीर खुसरो इज अ वेरी फेमस पोएट। ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट द रिफॉर्म्स कि कौन कौन से रिफॉर्म्स लेकर आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले ये 4 तरीके के हैं, देखो। रेवेन्यू रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, मार्केट रिफॉर्म्स एंड देन सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, रेवेन्यू रिफॉर्म्स मीन्स कहाँ कहाँ से उनके इनकम आती है उसमें उन्होंने कैसे चेंजेस किए। ठीक है, एक तो जो एकता सिस्टम था, ठीक है, जो वो उन्होंने खत्म करवाया। ठीक है, लैंड रेवेन्यू उन्होंने बिल्कुल फ्लैट रखा 50% और उसका नाम दिया खराज। जो उसका कलेक्टर होगा, जो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा वो होगा मस्त खराज। ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम करा। मेन सारी पावर कहाँ है? सेंटर में है। सारी पावर जो है वो राजा के पास है। उसने कहीं भी डिसेंट्रलाइजेशन का सिस्टम नहीं करा। क्यों क्यों नहीं करा? क्योंकि उसको किसी पे फेथ ही नहीं था। उसको पता है कि जो लोग हैं वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, तो उसने सारा सिस्टम, सारी पावर जो है वो अपने हाथ में रखी। उसने जजिया टैक्स लगाया और नॉन मुस्लिम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि कि जजिया टैक्स किसने लगाया है। तो किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। आगे जाके औरंगजेब भी लगाएंगे और अकबर जो है उसको खत्म करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें। ठीक है, ओके। तो फिर नेक्स्ट है मिलिट्री रिफॉर्म्स।
मिलिट्री रिफॉर्म्स में क्या थी, इन्होंने स्टैंडिंग आर्मी करी। इनको पता था कि अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी एम्पायर सेटल करने के लिए आर्मी चाहिए, सोल्जर्स चाहिए। तो उन्होंने आर्मी बनाई, ठीक है, बहुत अच्छे सोल्जर्स इकट्ठे करे, उनको सैलरीज देना स्टार्ट करी। लो सैलरीज देते थे, बट एक होता है कंफर्म मनी आ रहा है, ठीक है, तो लो सैलरीज देते थे। फिर उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट स्टार्ट किया, दाग एंड चेहरा सिस्टम, यानी कि ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस। एक्चुअली क्या होता था कि अगर आपको आर्मी में शामिल होना है तो आपको अपने साथ एक हॉर्सेस लेकर आने हैं, ठीक है। आप जितने हॉर्स लेके आएंगे उस हिसाब से आपकी सैलरी होगी। तो लोग क्या करते थे, किसी और का हॉर्स दिखा देते थे कि हाँ मेरे पास ये घोड़ा है, मेरे को इतनी सैलरी चाहिए। तो ये क्या होने लगा था, करप्शन होने लगा। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा कि जो हॉर्स है उस पर कुछ तरह के निशान लगा देते या स्टैंप लगा देते थे, ताकि वो रीयूज ना हो सके, कोई और उसका मिसयूज ना कर सके, ठीक है। हुलिया सिस्टम स्टार्ट किया कि यानी कि कोई सोल्जर उनके यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता था, उसके हुलिये का रिकॉर्ड रखा जाता था, ठीक है। जैसे उसकी आंखें ब्राउन कलर की हैं, बाल इस कलर के हैं, उसके यहाँ पे निशान है, कोई टैटू है, इतनी हाइट है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ताकि कल को कुछ हो तो उसको रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। स्पाइस यानी कि मुनियास जो है, अ, उनका उन्होंने बहुत ज्यादा यूज करा, इन बहुत ज्यादा यूज करते थे स्पाइस का, चारों तरफ इनके स्पाइस थे। नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म्स में क्या लेकर आए इन्होंने, अल्कोहल और ड्रग्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी है सब इन्होंने बंद कर दिए। इनका ये मानना था कि लोग अगर अल्कोहल पियेंगे, नशे में रहेंगे, तो वो काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे, इनकी एनर्जी वेस्ट रहेगी, बिना किसी बात पे लड़ेंगे, विद्रोह करेंगे। तो बेटर है कि उन ये सब चीजें बैन कर दो। तो उन्होंने क्या कर दी, इन सब चीजों को बैन कर दिया। उन्होंने गैम्बलिंग यानी कि जुआ वगैरह बैन करा। नोबल से बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा था, नोबल फैमिलीज पे कंट्रोल करके रखा था, कि उन पे इतनी स्पाइस करवाई थी कि मतलब उनके घर तक के आसपास भी इतने ज्यादा जासूस वगैरह भरे रहते थे। ओके, एंड अगर आपको नोबल फैमिलीज में आपस में शादी करनी है तो भी क्या होगा, आपको अलाउद्दीन खिलजी से, सुल्तान से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म्स क्या है, बहुत ही अच्छा इनका तरीका था। इन्होंने इन्फ्लेशन मेंटेन करके रखा, प्राइस एंड वेट कंट्रोल करके रखा था, कि इतने वेट पे इतना ही प्राइस देना है, उससे ऊपर नीचे नहीं करना। अगर कोई करता था तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्श पनिशमेंट थी। ही इज नोन फॉर द पनिशमेंट्स, बहुत ही ज्यादा हार्श पनिशमेंट देते थे। ओके, एंड बर्नी के रिकॉर्ड्स जो है, मतलब जो भी एक हिस्टोरियन है, एक बर्नी, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि इन्होंने 4 मार्केट्स एस्टेब्लिश कर दी, फूड की, स्लेव्स की, हॉर्सेस की एंड अदर्स, ठीक है। इसका जो ऑफिसर होता था मार्केट का, उसको कहते थे शाहराह मंडी, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करा एंड प्रिवेंट करा जैसे ब्लैक मार्केट को। इनको आर्ट का भी काफ़ी शौक था, कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा शौक था, काफ़ी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करवाई हैं। अलाई दरवाज़ा कंस्ट्रक्ट करवाया जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है, एंड इट इज़ द ट्रू आर्ट इन इंडिया, ठीक है। ये रहा अलाई दरवाज़ा, ये कुतुब मीनार के पास ही है। एक जम्मत खाना मॉस्क्यू करवाया है, बिल्ड करवाया है। ओके, श्री फोर्ट इन दिल्ली, अलाई मीनार जो इनकम्प्लीट था, ठीक है। हौज़े आली जो कि लेटर क्या हो गया था, हौस खास बना दिया गया था बाय फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये बीमार पड़ जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो इसके बाद फिर आते हैं, तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। तुगलक डायनेस्टी जो है 1320 से लेके 1480 तक रहती है। ओके, न्यू डायनेस्टी स्टार्ट हो रही है। तो आई टोल्ड यू कि जो फर्स्ट डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर होगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, ठीक है, तो ये 5 साल तक ही रहते हैं। कौन होते हैं इसके फाउंडर, गयासुद्दीन तुगलक। तो 1320 से 1325 तक ही रहते हैं। इनको और क्या कहा जाता है, ग्यासी मलिक कहा जाता है। इनको कौन मारता है, उलुग खान इनको मार देते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इन्हीं के बेटे होते हैं, ठीक है। इनका नाम होता है फकर मलिक जौना खान। इनको जौना भी कहते हैं और वाइजेस्ट फूल भी कहते हैं, यानी कि पढ़ा लिखा बेवकूफ। क्यों कहा जाता है इन्हें पढ़ा लिखा बेवकूफ, एक तो ये बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, फिजिशियन होते हैं, इन्हें बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस का ज्ञान होता है। लेकिन बेवकूफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स लेकर आए, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करे, वो सारे फेल हो गए, ठीक है। तो हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक तो अपना कैपिटल जो है दिल्ली से दियोगी शिफ्ट कर दिया, यानी कि देवगिरी शिफ्ट करा, ठीक है। और बाद में देवगिरी को दौलताबाद नाम दे दिया गया। ओके, ये क्यों शिफ्ट करा, एक्चुअली उनको लगा था कि जो
इंडिया में जो दिल्ली है वो नॉर्थन पार्ट में आ जाता है, तो उसे सदर्न पार्ट का कंट्रोल जो है पूरा का पूरा रह जाता है। तो सदर्न से कभी भी अटैक हो सकता है, तो वो चाहते थे कि सदर्न पे भी उतना ही कंट्रोल रहे। तो उन्होंने क्या किया, मुंबई साइड में, डेक्कन साइड में शिफ्ट हुए और वहां पे अपना कैपिटल शिफ्ट करा। और जब कैपिटल शिफ्ट करा तो पूरे जितने गांव के लोग थे, जितने थे, सबको लेके गए, ठीक है। एंड इट टुक मंथ्स ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि ट्रेवल करने के लिए सारे घोड़ों पे नहीं थे, कुछ पैदल थे, कुछ घोड़ों पे थे। तो एंड बीच में रुक रुक के गए, काफी लोग बीमार थे, एंड बीच में प्लेग फैल गया, तो वैसे ही लोग इतने ज्यादा मर गए थे, ठीक है। काफी लोगों की डेथ हो गई थी रास्ते में, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ रही बात नहीं, ये लोग वहां पे रहे एंड उनको लगा कि यार ये मुझे सूटेबल नहीं कर रहा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में पूरा खाली हो गया, नॉर्थ पूरा खाली हो गया, कोई भी अटैक कर सकता है। तो ये वापस इन्होंने दौलताबाद से दिल्ली में शिफ्ट करा, एंड फिर से लोगों ने इतना ट्रेवल करा, तो लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे इनसे। उसके बाद उन्होंने टोकन करेंसी इस्टेब्लिश करी। टोकन करेंसी क्या होती है, जैसे कि इन्होंने पहले देखा क्या किया, इन्होंने ब्रोंज कॉइन्स को कहा कि इनकी वैल्यू इक्वल है सिल्वर कॉइन्स के, ठीक है। जैसे कि आप मेट्रो में जाते हैं, आप एक टोकन ले लेते हैं, सपोज करो 20 रुपीज का टोकन है, ठीक है। क्या ये सच में इसकी वैल्यू 20 रुपीज है? नहीं, ये कॉइन है जिसको हमने मान लिया है कि ये क्या है, ये 20 रुपीज के इक्विवेलेंट है। तो वही जो ब्रॉन्ज कॉइन्स है, तो इन हम लोग उन्होंने इसको घोषित कर दिया कि ये जो ब्रॉन्ज कॉइन्स है, ये सिल्वर कॉइन्स के इक्वल इनकी वैल्यू हो गई है। ये देखिए यहाँ पे ये लोग की फोटो है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक कॉइन्स का एक्सचेंज करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने लोन्स क्रेडिट देना स्टार्ट करा फार्मर्स को, ठीक है। जो कि लोगों ने, फार्मर्स जो थे वो रीपे नहीं कर पाते, तो काफी ज्यादा जो पैसा था वो चला गया, ठीक है। इन्होंने इंकरेज करा क्रैश कैश क्रॉप्स को, क्रॉप रोटेशन को, जिसको कहते हैं दीवाने को ही, ठीक है। और इन्होंने स्टैब्लिश करा फेमाइन कोड को, कि बुक मनी वगैरह से कैसे लड़ते हैं, ठीक है। इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स सबने पुअर रिजल्ट शो करे। इनके टाइम पे मोरक्को आए थे ट्रेवलर है, दिल्ली पर आए थे। इब्न बतूता ने लिखा है इनके बारे में रिहिला। इससे बारे हमें पता चलता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो लोग इनसे काफी परेशान थे, ठीक है। इसके बाद इनकी डेथ के बाद इन्हीं के भाई आते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये मोस्टली टाइम जो है ये अपने भाई की जो भी चीजें हैं, जो भी उन्होंने बैड थिंग्स करी हैं, जो भी उन्होंने पूरा खराब करा सोसाइटी में, उसी को ही रिपेयर करने में अपना टाइम सारा लगा देते हैं, तो ज्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन ये हिंदू टेम्पल से बहुत अटैक करते हैं, ठीक है। ज्वाला देवी, जगन्नाथ मंदिर एक्सेट्रा, ये फेमस मंदिर है। बाकी छोटे मोटे मंदिर बहुत सारे हैं जहाँ पे इन्होंने अटैक करा है, ठीक है। इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए हैं हॉस्पिटल्स, कैनाल, टॉम्स, गार्डन्स, दीवाने खैरत फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज, ठीक है। बहुत ज्यादा सोशल सर्विस वाला काम भी करवाया है, ठीक है। फिर एक बार कुतुब मीनार में बिजली गिर जाती है, ठीक है, एंड वो थोड़ा सा टूट जाता है, ठीक है। तो उसके रिपेयरिंग का काम हो गया, रिकंस्ट्रक्शन का काम हो गया, तो वो भी इन्होंने करवाया है। फिर इनके नाम पे बहुत सारी सिटीज हैं, जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ठीक है। एंड फिरोज शाह कोटला जो एक स्टेडियम है दिल्ली में, वो भी इन्हीं के नाम पे था, अब तो वो रीनेम हो चुका है, ओके। एंड इन्होंने वेल्स काफी कंस्ट्रक्ट करा है, इरिगेशन टैक्स लगवाया फिर उस पे। एंड इन्होंने बहुत ज्यादा उलेमास को खुश करने की कोशिश करी, क्योंकि उनको पता है कि जो उलेमास हैं वो ही बेसिकली सारी चीजें मैनेज करते, तो उनको खुश रखो, सब ठीक रहेगा, ओके। एग्रीकल्चर लैंड जो कि खराज टैक्स था, उन्होंने 1/10 कर दिया। फिर उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, फतूहत। एंड फिर ये इनकी डेथ हो जाती है, क्यों? क्योंकि तैमूर इन्वेजन हो जाता है, तो उनकी फिर डेथ हो जाती है, ओके। फिर आते हैं सैयद डायनेस्टी, ओके। सैयद डायनेस्टी में मेन जो है ये 4 रूलर्स हैं। खिजीर खान आते हैं, ठीक है। ये तैमूर इन्वेजन होता है, मीन्स तैमूर अटैक करते हैं, लूटपाट मचाते हैं। वो ज्यादातर रूल नहीं करते, वो एक अपना नॉमिनी जो है उसको छोड़कर जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो नॉमिनी था वो था खिजीर खान था, ठीक है। इन्होंने दिल्ली कैप्चर कर लिया पूरा, और अपने आप को सुल्तान भी घोषित कर लिया था, ठीक है। फिर आते हैं मुबारक शाह, ठीक है। मुबारक शाह जो है ये मुरादाबाद जो है उसको फाउंड करते हैं, एंड उसको नोबल जो है मरवा देते हैं, क्योंकि अपनी बहुत चला रहे होते हैं, तो नोबल जो है अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें रखते हैं, उनको पसंद नहीं होता कि कोई अपनी चलाए, ठीक है। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को अपॉइंट करते हैं नोबल्स, ठीक है, एक तरीके का पपेट किंग, जो कि हम जो कहें उसी हिसाब से करें, ठीक है। उसके बाद ये भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहते। फिर आते हैं आलम शाह। आलम शाह को ज्यादा किसी गद्दी वद्दी में कोई शौक नहीं होता, ठीक है।
ठीक है। तो वो अपनी जो गद्दी है वो बहलोल लोधी को देकर चले जाते हैं। वो कहते हैं मुझे ये सब राजगद्दी वगैरह सब नहीं चाहिए, ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह में मुझे नहीं पसंद, तो आप इसको ले लो। एंड ही लेफ्ट इट। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है लोधी डायनेस्टी। ओके, लोधी डायनेस्टी में सिर्फ 3 ही रूलर्स हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। ठीक है। अब बहलोल लोधी कौन है? जो फर्स्ट अफगान रूलर है। ठीक है। ये इनको जो किसी को कोई फाइट नहीं हुई, जो सिंपली इनको मिल गई गद्दी मिल गई एंड सुल्तान बन गए। किसने दी थी? आलम शाह ने दी थी। ओके, तो फर्स्ट अफगान रूलर है, सरदार भी बोलते हैं। इन्होंने जौनपुर को कैप्चर कर लिया। ठीक है। एक शिरकाई किंगडम है, उसको भी कैप्चर कर लिया था। ठीक है। फाउंडेड बाय मलिक सरवार शाहरुखी इन 1393। ओके, फिर आते हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का जो नेम है एक्चुअली में वो क्या होता है? निजाम खान होता है। इन्होंने आगरा बनाया है, और ये जो कैपिटल है दिल्ली से आगरा शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपको याद, ओके, आपको याद रखना है कि कितनी बार जो कैपिटल जो है शिफ्ट हुई है। ठीक है, दिल्ली से किसी और स्टेट पे। तो पहले जो करी थी वो किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कहाँ पे की थी? देवगिर, दौलताबाद में। और अब कहाँ हो रही है? आगरा में शिफ्ट हो रही है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। फिर इब्राहिम लोधी ने आए। इब्राहिम लोधी लास्ट सुल्तान थे इस लोधी डायनेस्टी के। इन्होंने राणा संगा को डिफीट करा। नोबल्स के अगेंस्ट रहते थे, बहुत ज्यादा अपनी मनमानी करते थे। ही ये रहे इब्राहिम लोधी। ओके, तो नोबल्स इनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, राणा सांगा इनको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। तो उसके बाद क्या होता है, इन्होंने जो नोबल्स हैं उन्होंने इनवाइट करा, बाबर को चिट्ठी लिखी कि आप यहाँ पर आओ और इनको अटैक, इब्राहिम लोधी से लड़ाई करो, उनको अटैक करो और उनको गद्दी से हटा दो। ठीक है। वो चाहते थे हम किसी पपेट किंग को बिठाएं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं बाबर को। कौन? नोबल्स। तो फिर पानीपत की लड़ाई होती है, बैटल ऑफ पानीपत, एंड उसमें इब्राहिम लोधी हार जाते हैं बहुत बुरी तरह 1526 में। एंड यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से तो दिल्ली सल्तनत खत्म होती है, एंड यहाँ से मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर बाबर वगैरह आके स्टैब्लिश हो जाते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये एंट्री ऑफ, जब बाबर बाबर आते हैं तो ये कैसे लगता है मुगल एम्पायर। ठीक है। यहाँ से बाबर आते हैं, सिर्फ इतना सा एक्चुअली लोधीज का जो है सिर्फ इतना सा ही एम्पायर रहता है। ठीक है। एंड समरी देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का टाइम पे सिर्फ इतना सा ही पार्ट था। एंड देन बलबन आए, उन्होंने एक्सपैंड करा। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा एक्सपैंड करा। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी काफी एक्सपैंड करा। ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे अपनी क्या बना ली थी? कैपिटल भी बना ली है। उसके बाद जब लेटेस्ट सैयद एंड लोधीज आया तो काफी वीक थे, एंड फिर क्या हो गया, हम पूरा सिमट के रह गया। एंड जो नॉर्थ वेस्ट था वो बहुत ज्यादा खाली था, तो अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा ईजी था। देखिए, ये जो है यहाँ पे बिल्कुल खाली है, ये रहा अफगान रूलर्स, तो यहाँ पे आसानी से अटैक कर सकते थे। ठीक है। ये था दिल्ली सल्तनत के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको पसंद आया हो तो डू कमेंट। कोई भी इशू आया हो, कोई कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं हो, तो आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ को लाइक करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।